दोस्तों आप सभी लोगों के हर दूसरे तीसरे वीडियो पर कमेंट आते रहता है कि तत्काल टिकट बुकिंग कैसे करें, क्योंकि जितना भी आप ट्रिक बताते हैं सारा कुछ करता हूं। जैसे कि मेरा इंटरनेट स्पीड भी फास्ट है, मास्टर लिस्ट में नाम भी ऐड करके रखता हूं, ट्रेन सर्च ट्रेन का स्टेशन मैं पहले से ही सेव रखता हूं, यहाँ तक कि मैं सही टाइमिंग पे भी लॉगिन करता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ। लेकिन 1-2 मिनट के ही अंदर में तत्काल की सीट आखिरकार खत्म कैसे हो जाता है, मैं कैसे तत्काल में कंफर्म टिकट बुकिंग करूँ? क्योंकि काफ़ी सारे लोग कमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कुछ दिनों से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जैसे मैं ट्रिक बताता हूँ वैसे करते हैं, उसके बाद भी उनको तत्काल में कंफर्म टिकट बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। तो इसका समाधान के लिए मैं 2 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है 2 पॉइंट्स अपनाने के बाद हो सकता है आपसे कंफर्म टिकट मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। हालाँकि इसका कुछ रीज़न भी होता है, बहुत रीज़न भी होता है, तो मैं रीज़न भी बताने वाला हूँ और 2 पॉइंट मिला है सॉल्यूशन के बारे में, तो वो 2 पॉइंट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रीज़न के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप लोग तत्काल में टिकट बुकिंग करते हैं तो हो सकता है आप लोग इंटरनेट स्पीड भी अच्छा, स्टेशन भी पहले से सर्च करके रखे हों, मतलब कि डाल के रखे होंगे, मास्टर लिस्ट में नाम सेव करके रखे होंगे, वॉलेट में पैसा भी ऐड करके रखे होंगे। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जब वो तत्काल में टिकट बुकिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर सर्वर अनअवेलेबल होने लग जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि सर्वर अनअवेलेबल हो जाता है, या फिर कभी सर्वर अनअवेलेबल नहीं भी होता है तो एन टाइम पर लॉग आउट हो जाता है। जैसे ही कभी कोई पेमेंट के साइट पे जाता है तो लॉग आउट हो गया, या फिर कभी-कभी किसी लोगों का सेशन टाइम आउट भी हो जाता है। तो ये तीनों प्रॉब्लम बहुत ज़ोर-शोर से चल रहा है अभी, कि अगर आप लोग तत्काल में टिकट बुकिंग करने जा रहे हो तो कितना भी सब कुछ स्मार्ट क्यों ना कर लीजिए, लेकिन अगर आपको मान के चलिए लॉग आउट हो गया तो आपको तो नहीं पता है कि कब लॉग आउट हो जाएगा, तो लॉग आउट हो गया तो इसका सॉल्यूशन क्या है? या फिर सर्वर अनअवेलेबल बता दिया, मतलब कि सब कुछ सही है बट सर्वर अनअवेलेबल बता दिया, इसका क्या चक्कर है? या फिर कभी-कभी यहाँ पर सेशन टाइम आउट भी हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन 3 चीज़ में कुछ चीज़ का मैं सॉल्यूशन बताना चाहूँगा। सबसे पहले सर्वर अनअवेलेबल, सेशन टाइम आउट और लॉग आउट, यह क्यों होता है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर सेशन टाइम आउट होता है तो ये हमारे हम लोगों के हाथ में नहीं है, या फिर हमारे हाथ में नहीं है इसको ठीक करना। लेकिन सेशन टाइम आउट और लॉग आउट होता है तो ये हमारे हाथ में है सही करना। यानी कि सेशन टाइम आउट और लॉग आउट हो रहा है, इसका यह मतलब है कि आप सही टाइम पे लॉगिन नहीं करे किए हों। आप 10 मिनट पहले से ही लॉगिन करके रख चुके होंगे और जैसे ही तत्काल का टाइमिंग होता है तो 1-2 मिनट के बाद ही आपका सेशन टाइम आउट या फिर लॉग आउट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी पहले से ही आप लोग लॉगिन करके रखे होंगे। तो आपको पहले से लॉगिन करके रखना ही नहीं है, आपको लॉगिन करके रखना है 2-3 मिनट पहले, 4 मिनट पहले आपको लॉगिन करके रखना है। 10 मिनट पहले से लॉगिन करके नहीं रखना है। अगर 10 मिनट पहले से आप लोग लॉगिन करके रखिएगा तो सेशन टाइम आउट या फिर लॉग आउट ही खुद से हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक है, सॉफ्टवेयर बनाया गया है। तो आपको ऑन टाइम 4 मिनट पहले या फिर 3 मिनट पहले ही लॉगिन करना है। लेकिन अगर सर्वर अनअवेलेबल होता है तो इससे हमारे हाथ में नहीं है। क्यों सर्वर अनअवेलेबल होता है? क्योंकि उस टाइम पर 10 या फिर 11 बजे आईआरसीटीसी ऐप पर काफ़ी भारी मात्रा में लोग लॉगिन करते हैं और टिकट बुकिंग करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आप लोग मान के चलिए एक रूट में अगर 100 से 150 सीट खाली है तत्काल कोटा के लिए, तो वहाँ पर लोग जो होते हैं टिकट बुकिंग करने के लिए आ जाते हैं, 1000 से 2000 लोग टिकट बुकिंग करने आ जाते हैं। हालाँकि 2000 लोग तो आए हैं टिकट बुकिंग करने, लेकिन 150 ही सीट अवेलेबल है, तो मिलेगा तो 150 लोगों के लिए ही। हालाँकि कुछ-कुछ लोग तो बहुत सारे लोग तो काउंटर से भी प्रयास करते हैं टिकट लेने के लिए, तो इतना ज़्यादा क्राउड हो जाता है 11 या फिर 10 बजे, इसीलिए हो सकता है सर्वर अनअवेलेबल का प्रॉब्लम होता है। तो अब आप लोगों को मैं फाइनल सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि आप सभी लोगों को करना क्या है। तो सबसे पहले आपको इस दिए हुए नंबर पे आईआरसीटीसी को कस्टमर केयर को कॉल करना है और सबसे पहले उनको बताना है कि आप अपना आईआरसीटीसी का यूजर आईडी है उसको आप लोग यहाँ पर एक बार रिफ्रेश मरवा लीजिए। आप सभी लोगों को बोलना है कि जब मैं तत्काल में टिकट बुकिंग करता हूँ तो सर्वर अनअवेलेबल हमेशा बताता है, तो वो क्या करेंगे, रिफ्रेश आपको आईडी को मार देंगे, या फिर आप लोगों को ही बोलिएगा कि मेरा आईडी रिफ्रेश मार दीजिए। तो आईआरसीटीसी ऐप तो आईआरसीटीसी की तरफ से आपका आईडी रिफ्रेश मार दिया जाएगा। दूसरा सॉल्यूशन क्या रहने वाला है? दूसरा सॉल्यूशन यह रहने वाला है कि आप सभी लोग अपने मोबाइल के सेटिंग में जाइएगा। मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन एडवांस सेटिंग में जाइएगा या फिर डेवलपर ऑप्शन सेटिंग में जाइएगा। उसके बाद आप लोगों को एक चीज़ खोजना है, विंडो स्केल खोजना है। विंडो स्केल में जैसे ही आप खोजिएगा तो इन तीनों चीज़ों को आप लोगों को ऑफ कर लेना है। जैसे ही आप ऑफ कर लीजिएगा तो जैसे ही आईआरसीटीसी ऐप ओपन कीजिएगा तो इमीडिएटली डायरेक्ट ओपन होगा, वहाँ पर घूमने का प्रयास बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। तो ये तीनों ऑन जरूर कर लीजिए, फास्ट होगा। जैसे ही आप ऐप पे क्लिक कीजिएगा फास्ट काम कर रहा होता है ऐप। तो यहाँ पर 2 ही चीज़ आप लोगों को करना है, 2 ही सॉल्यूशन मिला है, 2 ही पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है। तो प्लीज़ ये दोनों काम जरूर कर लीजिएगा।
और लॉगिन करने का भी टाइमिंग आप लोगों को मैंने बता दिया है। इसके बाद आप सभी लोग ट्राई कीजिए, 100% मतलब कि बहुत ज़्यादा चांस हो जाएगा कन्फर्म होने के। तो अगर आप लोगों को प्लीज़ इस वीडियो में जानने को कुछ मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोगों को और भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।